नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। इस बात पे ईमान रखना चाहिए। वो हुजूर वाला की जाते पाक मुकद्दस हस्ती यहाँ जलवा अफरोज आज मोहतरम भूरे भाई की मदद करने के लिए हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आफ्ताब साहब, हजरत हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी मस्जिद के खतीब इमाम अब्दुल सबूर साहब, क्या मस्जिद में चले गए हो? अच्छा, नहीं आप प्रधान जी हैं आप? हाँ, ये प्रधान जी हैं गांव के। अब प्रधान लोगों को भी अपने नाम की जरूरत है, जबकि प्रधान का नाम तो पहले ही हो चुका है ना? अल्लाह ने पहले ही नाम दे दिया उन्हें प्रधान बना करके। बाहर का ये लोग भूरे भाई का साथ दे रहे हैं बेचारे। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ मुसलसल ये हाफिज आफ्ताब साहब, हजरत हाफिज उस्मान साहब, कारी साहब, ये लोग मुसलसल लगे अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त में, मदद में। और इनके बच्चे सब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत खुश हो गई। इनके बच्चे से निहायत मुअद्दब, घर का माहौल बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो। आप सरकार के कदम मुबारक आ गए हैं उस घर में, अब यकीन जानो कि उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो ज़ाते पाक है, ये वो हस्ती है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वो हस्ती हैं जिनके जद्दे करीम के कदमों को चूम के बिलग्राम की जमीन जन्नत बन गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ही के जद्दे आला है जिनके तलबों को चूम के बिलग्राम की जमीन को जन्नत होने का शर्फ हासिल हुआ। बेशक बेशक। और ये मैं नहीं बताता हूँ, ये मेरा ऐलान नहीं है, ये उसने बताया है जिसकी निगाह में अल्लाह ने वो ताकत दी थी जो सिर्फ जाहिर ही नहीं बातिन भी देख लेता था। वो जो सिर्फ सैयदों को अपनी निगाहों से नहीं बल्कि खुशबू से पहचान लेता था। वो कौन है? बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने जब बिलग्राम की जमीन की अजमत को मुलाहिजा किया तो बेसाख्ता आला हजरत की जबान से निकला, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और या औलादे रसूल, या औलादे अली, खुदा की कसम जहां नामे अली लिया जाए वहां से भी बलाएं टल जाती है। तो जब नामे अली में इतना दम है तो औलादे अली में कितना दम हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नामे अली में इतना दम है क्या कहने, तो औलादे अली में कितना दम होगा? बेशक बेशक। प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हजरते मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार खैबर शिकन हजरते अली मुर्तजा की असली औलाद मौजूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कसम, ये इतने ओरिजिनल सैयद, इतने प्योर सैयद जिनकी सियादत पे कसम उठाई जा सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतने मुबारक सैयद जिनकी सियादत पे कसम खाई जा सकती है। क्या कहने, अल्लाह अकबर, ये असली औलाद अली है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। इनकी रगों में हजरते खातून जन्नत का लहूए मुबारक घूम रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये वो हस्ती है, ये वो ज़ाते पाक है जिनके जद्दे आला हजरते मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार खैबर शिकन, जिसे दुनिया शेरे खुदा के नाम से भी जानती और पहचानती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते मौलाए कायनात हजरते अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह। सब बोलो यार प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते अली का जहां तज़किरा करो, हजरते अली के जिक्र के साथ साथ खुलफाए सलासा का भी तज़किरा करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये असली मोहब्बत है, क्या बात, और असली जिक्र है मौला अली का। इसलिए कि शेरे खुदा हैदरे कर्रार खैबर शिकन मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा है शेरे खुदा आप तो हैदरे कर्रार हैं, आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा है। क्या बात है।
आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा है, और हैदर का तर्जुमा कभी आपको कराना हो तो मुफ्ती तौहीद साहब की बारगाह में आ जाना। ये अरबी पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछ लेना, ये बताएंगे। हैदर का माना है शेर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हैदर का माना शेर। शेर, इसीलिए हजरत मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो बहुत बहादुर हैं, मगर ये मौलाए कायनात हैदर कर्रार खैबर शिकन मुश्किल कुशा, आप बताइए आपकी नजर में सबसे बहादुर कौन? हाय हाय, सुभान अल्लाह। और हजरत अली कितने बहादुर हैं, एक झलक दिखाऊंगा। क्या कहना? तारीख के हवाले से खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान एक अल्लाह। हल्की सी झलक तारीख का एक फर्क उठाता हूं। याद करो जंगे खंदक, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पढ़े लिखे लोगों का जहन वहां पहुंचने लगा। जी। जंगे खंदक, इसे थोड़ा सा मुझे आपके लिए समझाना पड़ेगा। खंदक का माना खाई, गढ़ा। जंगे खंदक, पहले जमाने में जो जंगे होती थी, दुश्मन जब बस्ती पे अटैक करता था, फौजें आती थी, यलगार करती थी, तो आबादी के लोग अपनी आबादी के चारों तरफ इतनी बड़ी खाई खोदते थे जिस खाई को दुश्मन पार न कर सके। इतनी गहरी भी खोदते थे जिसमें दुश्मन नीचे उतर के ना आ सके। इतनी बड़ी खाई खोदी जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने गुलामों को लेकर जब मक्के मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा में जलवागर हो गए, अल्लाह अल्लाह, हजरत मौला अली मेरे आका के चहीते दामाद ही नहीं, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ जब हजरत सरकारे कायनात ने मवाखात का अमल शुरू फरमाया, यानी भाईचारा जब मुहाजिरीन और अंसार में कायम किया मेरे नबी ने। जो मक्के मुअज्जमा से चल के आए थे वो मुहाजिरीन कहलाए, और जिन्होंने मदीने शरीफ में रहकर के इन मुसलमानों की मदद की उन्हें अंसार कहा जाने लगा। अंसार और मुहाजिरीन को मेरे नबी ने जमा किया, चूंकि ये हिजरत के करके आने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे। कोई अपना मालो मता लेके नहीं आ गए, इनके घर बार छीन लिए गए, मालो मता इनके साथ नहीं था, घर बार इनके साथ नहीं था। मेरे आका ने इनमें आपस में मवाखात कायम फरमाया, भाईचारा कायम फरमाया। मेरे नबी एक मुहाजिर सहाबी का हाथ पकड़ते, एक अंसारी का सहाबी का हाथ पकड़ते और दोनों का आपस में हाथ मिला देते, और मेरे आका फरमाते, ए अंसारी सहाबी, ये अब मुहाजिर तुम्हारा भाई है तो वो सगे भाई को की तरह से बर्ताव करते, अपनी जायदाद में से जायदाद दे देते। मेरे आका ने ये अमल पूरे मदीने में कायम फरमा दिया, अंसारों मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बना दिया। हजरत अली रह गए, उनको किसी का भाई नहीं बनाया। हजरत अली रोते हुए मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सबको तो एक दूसरे का भाई बना दिया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए अली तुम फिक्र क्यों करते हो, अंता अखी फिद दुनिया वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अली तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मौला अली है, हाय हाय, ये मुश्किल कुशा है। एक झलक देखो, खंदक का मौका, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने बहुत ताकतवर एक लश्कर जमा किया, और वो लश्कर इतने बड़े बड़े पहलवानों पे मुश्तमिल था जिनमें एक एक पहलवान एक एक हजार पहलवानों से लड़ने की ताकत और क्षमता रखता था। अल्लाहु अकबर। ऐसे बहादुरों से पर मुश्तमिल जबरदस्त लश्कर अबू सुफियान ने तैयार कर लिया। मक्के मदीने पे अटैक करना, चढ़ाई करनी है मदीने पर। मेरे हुजूर को मालूम हुआ मक्के से दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है, मेरे आका मदीने में है। अपने सहाबा को जमा किया मेरे हुजूर ने, और सहाबा इकराम को जमा करने के बाद मेरे सरकार ने मशवरा फरमाया। मेरे हुजूर ने क्या किया? मशवरा। ये हमारी तालीम के लिए था,
ये हमको बताने के लिए था कि मेरे गुलामों मुझे देखो, मैं मशवरा कर रहा हूं, क्या बात है। मैं नबी हूं सुभान और अल्लाह। सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह। मेरी शान तो ये है कि मेरे उस शाह पूरी दुनिया में कहा करेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन आवे है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो हमारा नबी, प्यार से हमारा नबी, माशाअल्लाह। ऐसा मत करो, थोड़ा आवाज डाउन मत करो, थोड़ा सा खोल दो, नहीं करो करो करो, थोड़ा सा डाउन मत करो, खोलो, सब बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज में। हालांकि अब आज का इस साल का ये लास्ट जलसा है, इसीलिए दबा रहे हो कि अब जलसे हो गए हैं, कल और है तो आपका होगा, हमारा नहीं है, हमारा तो ये लास्ट जलसा है इस साल का। और ये इस बात पे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जलसे का इस साल का आखिरी जलसा भी मुझे हुजूर सुहेल मिल्लत के ज़ेर साया करने को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत के घर की बात चल रही है, सरकार ने मशवरे के लिए अपने गुलामों को जमा किया, यह हमारी तालीम के लिए है। हालांकि शरीयत का मसला यह है कि किसी नबी की अक्ल के करोड़वें हिस्से तक दुनिया का बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक किसी नबी की अक्ल के करोड़वें हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं, बेशक, मेरे आका तो नबियों के नबी हैं, क्या मेरे हुजूर की अक्ल का कौन मुकाबला कर सकता है। आए। मगर उसके बावजूद मेरे आका सहाबा को लेके बैठते, कोई भी मरहला हो मेरे हुजूर सहाबा को लेके बैठते ताकि मेरी उम्मत को मशवरा करना आ जाए, बेशक बेशक, सुभान ताकि अल्लाह। कोई अपनी ना चलाने पाए, अपनी ना जबरदस्ती की ठूसम ठास करे, अरे मेरी मानो, मेरी मानो, नहीं मेरी न मानो, बल्कि तुम आपस में बैठ करके मशवरा करो, जो राय तुम में पास हो जाए उस पे अमल किया करो, ये मेरे नबी की शान है। सुभान अल्लाह। सहाबा को जमा किया और जिनसे राय ले रहे मेरे मुस्तफा, उनके बीच में मेरे सरकार फरमा रहे, हे मेरे जानिसारो सुनो, दुश्मन मक्के से निकल चुका है, बहुत बड़ा ताकतवर लश्कर लेके निकला है, बहुत बहादुरों पे मुश्तमिल लश्कर है, बताओ उनका मुकाबला मदीने की आबादी से बाहर निकल के किया जाए या फिर उनका मदीने में रहकर दिफाई तौर पे, डिफेंस के तौर पर उनका दिफा किया जाए, बोलो क्या किया जाए। तो उनमें ऐसे जोशीले सहाबा भी थे जो तलवार खींच के आ गए मैदान में, या रसूल अल्लाह मदीने में रह करके मुकाबला नहीं बल्कि मदीने से बाहर निकल के उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनके छक्के छुड़ा दिए जाए, क्या बात है, सुभान उन्हें अल्लाह। दिखा देंगे कि नबी के गुलामों की शान क्या है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे सहाबा भी थे। सुभान अल्लाह अल्लाह। और मशवरा शुरू हो गया, बात शुरू हो गई, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया, एक सहाबी उनमें और बैठे थे, सुभान अल्लाह, वो अजब अरब के नहीं, अल्लाह, वो फारस से आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उनका नाम है सलमान। क्या बात है, अरे बोल दो मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज में। उन्होंने सुना नबी का फरमान, सुभान अल्लाह। बोले सलमान, हाय हाय, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे अजब जब कोई दुश्मन आता है हमला करने, तो जो उनका बाहर निकल के मुकाबला नहीं करना चाहता, वो अपनी आबादी के चारों तरफ खंदक खोद लेता है
ताकि दुश्मन उस खंदक को देख देख के हाथ मसल मसल के थक जाए और वहीं से वापस चला जाए, नाकाम पलट जाए। ये होता है हमारे अजम में। मेरे हुजूर को ये मशवरा बहुत पसंद आया। मेरे आका अपने गुलामों को लेकर खंदक के करीब आए, मदीने की आबादी के बाहर आए और सबको नाप नाप के खंदक खोदने पे लगाया। तुम्हें इतनी खंदक खोदना है, तुम्हें इतनी खंदक खोदना है, तुम्हें इतनी खंदक खोदना है। और इतनी चौड़ी और इतनी गहरी खाई खोदनी थी जिसको दुश्मन पुल बना के भी पार ना हो सके, अपने घोड़ों के जरिए भी उबूर ना कर सके, नीचे उतर के भी ना आ सके। इतनी जबरदस्त खंदक बनानी है। इस खंदक खोदने पर कितने मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ है ये अलग की बात है, मगर मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसमें मैं हजरत अली की बहादुरी का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हजरत अली कितने बहादुर, क्या बात है, प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह, कैसे शेर दिल है मौला अली। क्या बात है, इस तारीख के हवाले से सुनना। हाय हाय, खंदक खोद के तैयार हो गई, दुश्मन आ गया, बड़े बड़े बहादुरों के साथ आया था। उन्हीं में से एक बहादुर शहसवार जंगजू, तलवार का धनी, मैदान कारजार में लड़ने का हुनर रखने वाला अमर इब्ने अब्दे बुद, अमर इब्ने अब्दे बुद नामी पहलवान, जिसकी तलवार की धमक का ये आलम। लोग कहते थे 1000 पहलवानों से लड़ने की हिम्मत और क्षमता रखता है वो। अल्लाह। उसने खंदक के गिर्द घूमना शुरू कर दिया और ये देखने के चक्कर में था कि मैं घोड़े को दौड़ाता हुआ लाऊंगा, घोड़ा भगाता हुआ लाऊंगा और करीब में आकर के घोड़े की लगाम खींच लूंगा और घोड़े को महमेज दूंगा, एड़ लगाऊंगा, घोड़ा छलांग मार के ये इसको पूरा उबूर कर जाएगा, इसे पार कर जाएगा खंदक। ये देखने के लिए खंदक के चारों तरफ खंदक के गिर्द गिर्द फिरता रहा। एक जगह उसे पसंद आ गई कि यहाँ से घोड़ा क्रॉस कर सकता है, यहाँ से घोड़ा पार कर सकता है। उसने घोड़ा बहुत पीछे ले गया और घोड़े को उसने एड़ लगाई, लगाम पकड़ी, घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और सिर्फ उसने हल्की रेस नहीं दी। क्या बात है, एड़ का मतलब समझ रहे हो महमेज, एड़ जैसे रेस, एक्सीलेटर नहीं समझे? यानी वो घोड़े पे जब बैठा उसने पूरी रेस खींच दी, अल्लाह, सारा एक्सीलेटर दबा दिया, घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से क्या बात, खंदक की तरफ दौड़ा और जैसे ही खंदक के करीब आया इसने घोड़े की लगाम खींची और उसे महमेज दी, यानी रेस और दबाई। घोड़े ने छलांग लगाई, घोड़ा छलांग लगा के खंदक को पार कर गया। हाय हाय, आगे वाले पैर उसके खंदक के पार और पीछे वाले पैर खंदक के किनारे पर, जिससे मिट्टी भी खिसक के नीचे गई। अल्लाह, मगर घोड़ा जोर पे था, पार कर गया। जब पार गया, बहुत बहादुर था, इसने पार जाके मुसलमानों को ललकारा, मेरे नबी का नाम लेके आवाज दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं अमर इब्ने अब्दे बुद हूं, तुम्हारे पास अगर कोई बहादुर हो तो भेजो, मेरे मुकाबले में उतारो। है कोई तलवार का धनी, है कोई अपनी मौत का मुतमन्नी, आए मेरे मैदान में। किताबों में लिखा है, ये उलमा मेरी 100% तायीद करेंगे, इतना सन्नाटा था कि सांसों के सिवा कोई आवाज नहीं आती थी। अल्लाह, खामोश, सुकूत तारी, किसी की आवाज नहीं निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान खड़ा हुआ, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उठती हुई जवानी, चढ़ता हुआ जोबन, जवाने शबाब, ऐसा नौजवान जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं मसे भीग रही, क्या बात है, ऐसा जवान मसे भीगता हुआ बिल्कुल नौजवान खड़ा हुआ और खड़े होके कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन ललकार रहा है और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे इजाजत दी जाए, मैं इसकी तलवार का जवाब देना चाहता हूं।
मेरे नबी ने फरमाया, ए मौला अली, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, अल्लाह बैठ जाओ। हजरत अली हुजूर का हुक्म पाकर बैठ गए। इसने फिर ललकारा, है कोई तुम में बहादुर, है कोई जिगर और गुर्दे वाला, है कोई ऐसी माँ का बेटा जिसकी माँ ने उसे बहादुरी का दूध पिलाया हो, आए मैदान में भेजो। सब खामोश थे। फिर वही नौजवान खड़ा हो, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। फिर वही नौजवान, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दी जाए। मेरे आका ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है। फिर तीसरी बार ये ललकारा, वो नौजवान फिर खड़ा हो गया और खड़े होके कहा, या रसूल अल्लाह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, दुश्मन बार बार ललकार रहा है, ये बार बार दावत दे रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे मुस्तफा ने उस नौजवान को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, अली मैं तेरे सर पर अपने हाथ से दस्तार रखता हूं और अपने हाथ से तेरे हाथ में तलवार देता हूं जिसका नाम जुल्फिकार रखता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह। ये लो जुल्फिकार, अली जाओ मैदान में। हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा हैदरे कर्रार मैदान में उतरे। क्या अमर इब्ने अब्दे बुद के सामने आए। अमर इब्ने अब्दे बुद ने कहा कि नौजवान, तुम मेरे मुकाबले में आ गए, तुम्हारी ये उठती हुई जवानी, ये चढ़ता हुआ जोवन, ये तुम्हारा उन्फवाने शबाब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें कत्ल करूं। अगर तुम आ गए हो तो मैं अपनी तलवार से तुम्हें कत्ल करने से पहले ये जानना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा तारुफ भी तो जान लूं, तुम्हें पहचान तो लूं, मैं तुम हो कौन, बताओ तो सही। तो हैदर कर्रार ने मुस्कुरा के कहा, अगर तू जानना चाहता है तो अमर इब्ने अब्दे बुद सुन, अना अली जुबनो अबी तालिब। अमर इब्ने अब्दे बुद सुन ले, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अबू सुभान तालिब का बेटा अली हूं। अमर इब्ने अब्दे बुद सख्ते में पड़ गया और कहने लगा, ये नौजवान, तुम्हारे बाप अबू तालिब से मेरे मामलात बड़े गहरे थे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त के बेटे को अपनी तलवार से कत्ल करूं। जाओ, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं, किसी और बहादुर को भेजो। बहुत अच्छा मौका था, छोड़ के चले आते, बहाना अच्छा था, आकर के कह देते, मगर नहीं। हैदर कर्रार से जब ये कहा गया, अली तुम वापस चले जाओ, मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। जुल्फिकार हैदरी हजरत मौला अली ने अपने नियाम से निकाली और फरमाया, अमर इब्ने अपने अब्दे बुद सुन ले, तू मुझे दोस्त का बेटा समझ के कत्ल नहीं करना चाहता, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन समझ के तुझे कत्ल करना चाहता हूं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुकाबला करने से डर गया है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरा सामना करने से डर रहा है तू। अल्लाह अकबर, हिम्मत है तो आ मैदान में। क्या बात है, क्या बात बहुत बहादुर था वो, बड़ा जंगजू था। हाय हाय। उसने अपनी तलवार का जो भरपूर वार हजरत अली पे किया, हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पे रोकने की कोशिश की। ढाल समझते हो, लोहे का बना हुआ एक तबाक की तरह होता है, उसमें पकड़ने की एक जगह होती है जो अपने बचाव में, अपनी हिफाजत के लिए वो ढाल इस तरह से इस्तेमाल की जाती है ताकि बार उस पर रोका जा सके। जब उसने तलवार हजरत अली पे चलाई, हजरत अली ने ढाल को सामने कर दिया, उसका बार तलवार पे अपनी ढाल पे रोकना चाहा। इतना मजबूत वार था, इतना ताकतवर वार था कि ढाल का एक किनारा फाड़ती हुई तलवार आगे निकल
निकल गई और हजरत मौला अली की पेशानी पे जरा सा जख्म लगाती हुई आगे बढ़ गई और आपकी पेशानी से इधर खून निकला। और आप सब जानते हो जब शेर जख्मी हो जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब शेर जख्मी हो जाए तो सोचो आलम क्या होता होगा। जब शेर, जंगल का शेर अगर जख्मी हो जाए तो जिस पे हमला करे उसकी तेजी वही समझ सकता है। शेरे खुदा, इधर खुदा का शेर जख्मी हो गया। अब मौला अली के सामने अमर की हैसियत क्या बनी। देखो मौला अली ने उसके पार को अपनी तलवार पे रोककर जो अपनी जुल्फिकार का मजबूत वार उसके ऊपर किया। हाय हाय हाय, अल्लाह। वो अमर अपने सर के ऊपर लोहे का खौद पहन के आया था। क्या बात है, हेलमेट जी। हेड, सर पे लोहे का हेलमेट पहन के आया था। हैदर कर्रार ने अपनी तलवार का मजबूत वार डायरेक्ट उसके सर पे किया। वो लोहे की परत काटती हुई जुल्फकार उसके सर को चीरती हुई सीने तक उतर आई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान प्यार से बोलो यार सारे लोग, सुभान अल्लाह। सीने तक उतर आई। एक जिगर दोष आवाज, जिगर को फाड़ देने वाली आवाज निकली और वो त्योरा के घोड़े से नीचे गिरा। हैदर कर्रार ने उसके सीने पे पैर रखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ऐसा लगा कि खंदक के उस मैदान में चारों तरफ से एक ही नारा गूंज रहा हो, शेरे यज़्दा, चारे शाहे मर्दा, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मौलाए कायनात, खानदाने मौलाए कायनात, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात की बहादुरी का एक मामूली सी झलक दिखाई है। हाय हाय हाय, क्या कहना, क्या कहना। अल्लामा तौहीद साहब बैठे ये तारीख का मुताला करते हैं अच्छी तरह, क्या बात बहुत मामूली से झलक दिखाई। बेशक, खुदा की कसम ऐसे ऐसे कारनामे हजरत मौलाए कायनात की जिंदगी और आपकी हयात में लिखे हुए हैं जिसका जवाब कयामत तक दुनिया दे नहीं सकेगी। क्या बात है, बेशक। इतने बहादुर थे मौला अली, मगर जब इन्हीं हजरत मौला अली से किसी ने जानकारी ली, किसी ने पता लगाने की कोशिश की, ए हजरत मौला अली आप इतने बहादुर हैं, इतने शेर दिल हैं, आपको खुदा का शेर कहा जाता है, आपको हैदर कर्रार का खिताब दिया जाता है, आपको मुश्किल कुशा कहा जाता है। ए अली आप बताओ आपकी नजर में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? आप बताओ सबसे ज्यादा दिलवाला कौन है? तो हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्रार खैबर शिकन इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम मुझे सबसे बहादुर समझते हो, मगर मेरी नजर में नबी के यारों में, नबी के दोस्तों में सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बहादुर क्या बात है, वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है, ये हजरत अली कह रहे हैं। और सुनो, एक दिन हजरत अली का और हजरत अबू बकर सिद्दीक का आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली को मुस्कुरा के देखा, खूब मुस्कुराने लगे। हजरत अली ने आकर के सलाम किया, हजरत अबू बकर से कहने लगे, भाई अबू बकर आप मुझे आज बहुत देख देख के मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली आज मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे अपने नबी की बात याद आ गई, मेरे मुस्तफा का फरमान याद आ गया। कौन सा फरमान? का मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना, मेरे आका फरमा रहे थे कि कल मैदाने महशर कायम होगा, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो अल्लाह की तरफ से जन्नत में जाने वालों को टिकट जन्नत का मौला अली अता करेंगे। अली जन्नत का टिकट बांटेंगे, अली को लगाया जाएगा। जन्नतियों को टिकट बांटने पर तो हजरत अबू बकर कहने लगे, ए हजरत अली आज मुझे तुम्हें देखकर वही बात याद आ गया कि कल के मैदान महशर में जन्नतियों को टिकट तुम बांटोगे। तो हजरत अबू बकर से हजरत मौला अली कहने लगे, भाई आधी बात क्यों बताते?
अल्लाह 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 प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह आधी बात क्यों बताते हो? आधी वो भी तो आगे वाली भी तो कहो। का कौन सी? का मेरे नबी ने आगे फरमाया, अली टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद टिकट जिंदाबाद उसी को देना हाय हाय जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत। वाह 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 सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में, सुभान अल्लाह अगर मैं मौला अली की दास्तान शुजात सुनाने पे आ जाऊं, हाय हाय क्या बात मुझ है जैसा कम इल्म, अल्लाह मुझ जैसा कम मुताला आदमी अल्लाह खुदा की कसम एक रात में तो मुकम्मल न कर सके। बेशक हक है मौलाए कायनात की दास्तान शुजात, क्या बात आज उसी मौलाए कायनात की मुबारक औलाद सुभान अल्लाह हुजूर पीरे तरीक़त सुभान अल्लाह रहबरे शरीयत जलालतुल इल्म हजरत सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियां साहब हमारे बीच जलवा अफरोज। मैं सुभान अल्लाह अल्लाह, की कसम सुभान खा के कह रहा हूं, हम लोग तो इसी घर का सदका खा रहे हैं। खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? अरे ये आसमान जो सलामत है वो इसी घर के कदमों की बरकत से सलामत है। बेशक बेशक हाँ, आज वो हुजूर अजीमुल बरकत शख्सियत हमारे बीच जलवागर हैं। आप में से कितने लोग हजरत की गुलामी में दाखिल हो चुके हैं, हजरत से मुरीद हैं? मुझे मालूम है कई लोग हैं यहाँ, जैसे ये हनीफ भाई हमारे वाहिदी माशाअल्लाह कहमरिया से अपने पीर की मोहब्बत में आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बड़े मैं ये जान रहा हूँ बड़े हजरत के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि निस्बत आपसे भी मुकम्मल उतनी रहे। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसीलिए कभी कभी हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। जी 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 पता नहीं कब करम का बादल उतर जाए क्या बात है वाह वाह और अपना काम बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ, देर है अंधेर नहीं है। जी जी इन बारगाहों में देर है अंधेर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा काम। हम और आप तो उस बड़ी बारगाह से जुड़े हुए हैं। क्या बात है अभी हनीफ भाई मेरे पास बैठे थे, मेरे मुर्शिद इजाजत का जिक्र आ गया, सुभान आंखों में आंसू बल आए। अल्लाह मैंने कहा अब तो मेरे बड़े हजरत की सिर्फ यादें ही बाकी रह गई। अल्लाह वो लम्हे कभी कभी याद आते, वो वक्त याद आते हैं, जलसों में मुलाकात होती, सरकार तशरीफ फरमा होते, हम हजरत की बारगाह की तरफ बढ़ते, हजरत हमें देख के एकदम उछलते, अल्लाह एकदम उछलते। आहा, अल्लाह इस तरह से हजरत अपनी मोहब्बत का हाय इज़हार। हाय हाय वाह वाह हनीफ भाई अपनी बातें करते, मैं कितनी मुसीबतों में गिरफ्तार, कितने मुकद्दमों में फंसा दिया गया। अल्लाह मेरे मुर्शिद ने मुझसे कहा कि हनीफ भाई परेशान ना हो, इंशाअल्लाह इसी साल बेड़ा पार हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनके वालिद साहब वालिदा हज को जाने को तैयार, 17 मुकदमे लगा दिए गए, अल्लाह 30 एकड़ जमीन इनकी फंसा दी गई। अल्लाह मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर ताहिरे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने हज का मौसम आने से पहले पहले सारे मुकदमे खत्म करा दिए और सारे मामलात हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यादें ही बाकी है। आज उनके साहबजादे शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत बेशक हजरत अल्लामा सैयद सोहेल मियां साहब किबला जलवा अफरोज जो अब तक मुरीद हो चुके हैं वो भी शरीक हो जाएं फिर से, ताकि बैत ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक और सुभान जो अब तक मुरीद नहीं हो सके सबके सब जल्दी से शामिल हो जाओ। ये बरकत वाले लम्हे बार बार नसीब नहीं होते। बेशक करीब में आ जाएं सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग हजरत के करीब आइए जल्दी से करीब में आ जाओ, सारे लोग सब इसमें शरीक हो जाओ। बढ़े भाई दामने सोच करम पकड़ के मचल जाओ। माशाल्लाह जल्दी बढ़ जाए अरे क्या सोच रहे हो बैठे, दीवानों की तरह मचलो, आगे बढ़ो और दामन थाम लो, माशाल्लाह इसलिए माशाल्लाह कि दामन किसी और का नहीं, आले रसूल का दामन बेशक हमारा। बेशक सुभान अल्लाह ये